वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। अगर आप अपनी लाइफ में ना किसी ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जिसका आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, आप बहुत एफर्ट्स लगा के देख चुके हैं, अब प्रॉब्लम ना वो कुछ भी हो सकती है। चाहे वो आपके घर की प्रॉब्लम हो, घर में कला कलेश चलता हो, पता ही नहीं चलता किस बात में आपस में बस ऐसी बहस होनी शुरू होती है और कलेश हो जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता, बात कुछ भी ना हो, बस कलेश हो गया घर में। बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई में ठीक से पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं बच्चे, या आपके बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस में बरकत नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको। या फिर आप अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, आपका कोई कोर्ट केस है, आप किसी कर्जे में फंसे हुए हो, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है लेकिन आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो। आप कहते हो कि बस जैसे मर्जी करके मुझे इससे निकलना है, मैं थक चुका हूँ इस सब से। तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 100% आज के इस वीडियो से आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आज जो ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे रिलेटेड ना मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत सारी संगत है जिनको अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं पता, संगत को अभी भी नहीं पता कि ये क्या है। मैं बात कर रही हूँ धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, मेरे प्यारे बापू जी, उनके चुपहरे के बारे में। चुपहरा साहिब जो शहीदगंज साहिब अमृतसर में काटा जाता है एवरी संडे, जिसमें बानी पड़ी जाती है। चुपहरा साहिब की महानता के बारे में, इसके चमत्कार के बारे में, इसके मिरेकल्स के बारे में यू कैन हैव अ लुक ऑन यूट्यूब, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। इसको मतलब किसी भी इंट्रोडक्शन की मैं कुछ भी इसके बारे में बताऊं मोहताज ही नहीं है। इतनी ऑलरेडी इसके बारे में लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं ना चुपहरा साहिब के बारे में कि इतना मिराकुलस है, उनकी इच्छाएं इतनी जल्दी पूरी होती हैं इसके साथ। और आजकल तो जैसे कहते हैं ना 2 मिनट मैगी वाला हिसाब चलता है, इंस्टेंट रिजल्ट सबको चाहिए। तो बस अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना तो चुपहरा साहिब काट के देखो। मैं कोई ये ऐसा नहीं कि मैं बस उठी, मैंने यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा, किसी का वीडियो सुना और मैंने कहा चलो मैं भी डाल देती हूँ। नहीं, ये मेरा खुद का 2.5 साल, मोर देन 2.5 साल हो गए हैं मुझे, 2.5 ईयर से ज़्यादा हो गया है मैं खुद चुपहरा साहिब काटती हूँ। और मैं बाबा दीप सिंह जी की बहुत 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 बड़ी फॉलोअर हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी भी संगत मेरा चैनल देखती हैं, आप एक बार ना चुपहरा साहिब काट के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इसके बारे में इतनी पोस्ट डालती हूँ, क्यों मैं मेरी पोस्ट में आप देखोगे मैक्सिमम धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज का चुपहरा है। एवरी संडे मेरी पोस्ट ज़रूर आती है इसके बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी संगत मेरे से जुड़ी हुई हैं, आपकी लाइफ से भी ना सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। जब हमारे पास सॉल्यूशन है फिर क्यों दुखी रहना, क्यों फंसे रहना उस प्रॉब्लम में, जब हम निकल सकते हैं उस प्रॉब्लम से। ये कोई जादू टूना नहीं है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरबानी पढ़नी है हमने। लेकिन पढ़नी हमने कैसे है, जो शहीदगंज साहिब अमृतसर में जिस मर्यादा के साथ पढ़ी जाती है उस मर्यादा के साथ इसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं चुपहरा साहिब की विधि के बारे में। चुपहरा साहिब एवरी संडे काटा जाता है 12 PM to 4 PM। चुपहरा साहिब शुरू करने से पहले देग बनानी होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एवरी संडे ही आपने देग बनानी है, लेकिन अगर आप एवरी संडे भी बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देग बनाइए, प्रसाद जो कड़ा प्रसाद बनाते हैं, कड़ा प्रसाद बनाना होता है हमने। कड़ा प्रसाद बनाने के टाइम पे आप अगर आप कर सकते हैं तो आप जपजी साहिब का पाठ करते हुए ही देग बनाइए, अदरवाइज आप मूल मंत्र करते। ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, इधर उधर गॉसिप कर रहे हैं, अपनी मेड को बता रहे हैं कि अच्छा अब ये सब्जी इधर कर देना, फ्रिज ऐसे कर देना, सफाई ऐसे करना, और इधर आप देग बना रहे हैं। नहीं, जब आप चुपहरा साहिब काट रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ बाबा दीप सिंह जी महाराज में ही होनी चाहिए। आप देग बनाइए, मूल मंत्र जाप करते हुए बना लीजिए, राइट। देग बनानी है, देग बना के आपने अरदास करनी है।
बाबा दीप सिंह जी महाराज के आगे जोत जगानी लाजमी है, जोत ज़रूर जगानी। देसी घी की जोत जगती है, शहीदों की जोत होती है, बाबा दीप सिंह जी के नाम की जोत जगती है। अरदास करिए, जो भी आपके मन में इच्छा है उसे रखिए, आप अरदास करिए। देग के साथ आपको किसी भी एक गड़वी में, किसी ग्लास में आपको जल रखना है, पानी रखना है आपको, और उसको कड़ा प्रसाद के साथ रखना है आपने। चुपैरा साहिब में आपको 5 जपजी साहिब के पाठ, सबसे पहले जपजी साहिब के पाठ करने हैं, 5 जपजी साहिब के पाठ करने हैं। उसके बाद आपको 2 चौपाई साहिब करने हैं, फिर आप 10-15 मिनट की ब्रेक ले सकते हो। फिर आपको 1 सुखमनी साहिब का पाठ करना है और 6 पौड़ियाँ आनंद साहिब की पाठ करनी है। फिर आप अरदास कर दीजिए, शुक्राना करिए बाबा दीप सिंह जी महाराज का कि उन्होंने आपका चुपैरा संपूर्ण करवा दिया। उसके बाद आपने जो देग बनाई है उसमें सीरी सांब लगा के आपको शहीद 5 प्यारों के लिए, शहीद सिंहों का नाम लेके 5 प्यारों के लिए आप उसमें से 5 बारी ऐसे, जैसे आपने सीरी सांब उसमें लगाई ना देग में, फिर आप 5 बारी ऐसे प्रसाद बाहर किसी भी कटोरी में रख लीजिए। फिर उसको वापस, वो जो आपने 5 प्यारों का प्रसाद निकाल के रखा था उसको वापस देग में मिला के फिर उसको सब में, घर में सबको बांट दीजिए। जो आपने साथ में जल रखा था उसमें आप देखिए, आपने 4-5 घंटे पाठ किया है, उसकी वाइब्रेशंस ने उस जल को अमृत बना दिया। अब उस जल को, उस अमृत को आप अपने कैंपर में भर के रख लीजिए, आप बॉटल्स में भर के रख लीजिए। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है आप उनको दीजिए। आप खुद देखेंगे कि उस अमृत का क्या रिजल्ट होता है। घर का ना ऑरा ही बदल जाता है। आप जब जोत जगाने लगते हैं ना घर में, और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जगाते हैं, ये नहीं कि अच्छा चलो सुना, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, विश्वास के साथ कि नहीं मुझे पता है 100% मेरा ये काम होगा, सुख शांति मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, बरकत होगी, होगा ही होगा। विश्वास के साथ जब आप कुछ, विश्वास के साथ तो कहते हैं ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको उसकी विश्वास नहीं है, चाहे वो कितना ही रिनाउंड डॉक्टर है, आप उसकी मेडिसिन खा लीजिए, पर आपको भरोसा नहीं, आपको लगता है नहीं मैंने कहाँ ही ठीक होंगी, अब मैं कहाँ ही, आप नहीं ठीक होगे। और कहाँ आप विश्वास के साथ 1 गिलास पानी भी पी लेते हो ना, कि मुझे पता है मैं तुलसी डाल के पानी पी लूँगी ना, या मैं घर में ही ऐसे काढ़ा बना के पी लूँगी, आप तो भी ठीक हो जाओगे। विश्वास इतना ज़रूरी है। विश्वास करके आप चुपैरा साहिब काट के देखो। मैं खुद चाहती हूँ कि जितनी संगत आप मेरा ये, जितनी भी संगत मेरा ये, आप मुझे लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, ना दीजिए, मुझे उसके लिए कोई लालच नहीं है। मैं सच में कह रही हूँ, आप बस चुपैरा साहिब काट के देखिए, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि आप, मतलब ऐसा भी हो सकता है। आपको समझ आएगा कि ओके ऐसा भी हो सकता था, और आपको ना ऐसे फील होगा कि एवरी संडे यू विल स्टार्ट वेटिंग फॉर संडे। आपको लगेगा कि मैं, मतलब संडे आए मुझे ये चुपैरा साहिब काटना है। अब ऐसा नहीं है कि संडे ही क्यों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि हम संडे नहीं कर सकते, हम तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके फाइन, अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वैसे तो जो मर्यादा है, जो प्रोटोकॉल, जो भी डेकोरम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उसी को मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैं किरण डेजी दीदी हैं जो कनाडा में रहती हैं, और उनके वीडियोस देख के ही मैंने स्टार्ट किया था चुपैरा साहिब करना, तो मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। लेकिन मैंने उनके एक वीडियो में ये भी सुना था कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते हो संडे को, तो आप अरदास करके, धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती हूँ संडे को, तो प्लीज़ मेरा चुपैरा साहिब 1 दिन पहले आप परवान कर लेना, तब आप अपना चुपैरा साहिब काट लीजिए। लेकिन जो बानियाँ हैं आपको वैसे ही पढ़नी है, 5 जपजी साहिब, 2 चौपाई साहिब, 1 सुखमनी साहिब, और फिर आपको आनंद साहिब का पाठ करना है। एवरी संडे आप देग नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, द फर्स्ट डे जब आप अपनी अरदास रखें तब आप देग बनाइए, और जिस दिन आपकी वो अरदास, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, उस दिन आप देग बना के शुक्राना कीजिए। तो बहुत, मतलब कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के लाडले थे बाबा दीप सिंह जी महाराज। आज भी वो शहीदगंज साहब में खुद जब चुपैरा होता है तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, संगत के बीच में रहते हैं, और ये जितनी भी अमृतसर साहिब की संगत है वो इसको एक्सपीरियंस करती हैं, वो जानते हैं। और जितनी भी संगत बाबा दीप सिंह जी महाराज को प्यार करती हैं, उन पर विश्वास करती हैं, वो इस चीज़ को खुद भी फील कर सकती हैं कि येस दिस इज़ ट्रू। ये कोई बस ऐसे बोलने वाली बात नहीं है। सच में बाबा दीप सिंह जी महाराज आज भी सहाय होते हैं, हमेशा होते रहेंगे।
उनके साथ जो उनको प्यार करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। करके देखिए। बाबा दीप सिंह जी महाराज को गुरु गोबिंद सिंह जी का वर था कि जब भी कोई मेरे दर पे आएगा, आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं ना, बहुत सारी संगत जाती है दरबार साहिब, आप देखिए सबसे पहले गुरु रामदास जी के पास अंदर जाने से भी पहले आपको पहले बाबा दीप सिंह जी महाराज के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद आप गुरु रामदास जी के दर्शन करते हैं। इससे बड़ा मतलब क्या सम्मान गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उनको देते, अपने लाडले, जो उनके लाडले थे बाबा दीप सिंह जी महाराज। तो पूरी संगत को, जितनी भी संगत मेरा वीडियो देख रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक बार मेरे कहने से चुपैरा साहिब काट के देखिए। आप कभी छोड़ ही नहीं पाओगे चुपैरा साहिब करना, आपको प्यार हो जाएगा बाबा दीप सिंह जी महाराज से। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करेंगे, हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने किसी स्टेज पर बैठकर कीर्तन में कह दिया कि कभी तकलीफ आ जाए, कोई बुरा समय आ जाए, मुश्किल समय आ जाए, कोई रास्ता ना दिखाई दे, बाबा दीप सिंह जी के दर पे पहुंच जाओ और वहाँ पर बैठ के चौपहरा काट लो। चौपहरा एक्चुअली में होता है चौथा पहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 तरह के चौपहरे होते हैं। आजकल देखिए चौपहरा कितना ट्रेंड में आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में क्यों आ रहे हैं लोग, क्यों आ रहे हैं? बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लोगों को तो इच्छा पूरी करनी है, तो पहुंच जाते हैं। बाबा दीप सिंह जी भी दयालु बैठे देने के लिए, क्योंकि अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। गुरु रामदास जी बाद में सुनेंगे, बाबा दीप सिंह जी को पहली झोली भर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी दास ने स्टेज पे कह दिया कि कभी कोई तकलीफ हो जाए तो बाबा दीप सिंह जी के दर पे पहुंच जाओ, चौपहरा काट लो। चौपहरा होता है 3.25 घंटे का छोटा, एक होता है 6.5 घंटे का पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो असली चौपहरा होता है, जो मुझे महापुरुषों ने समझाया था। बाकी जो जिसकी मन की अवस्था है, ठीक है। और उसमें पानी पी सकते हैं आप, खाना नहीं है, बात नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चौपहरे की मर्यादा होती है, मैंने देखा है कई लोग चौपहरा काटते हैं, साथ में बादाम भी खा रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि 3 घंटे में ताकत कम हो गई शरीर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सिंधी पंजाबी ऐसे हैं जिनकी ताकत थोड़ा ना खाए तो कम हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी देखो पूरा दिन व्रत रखते हैं लोग। असल तो वही है ना कि नाम जप रहे हैं, नाम में इतनी ताकत है, अगर मन लगा के बैठ जाओ तो भूख लगे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल जो चौपहरे की मर्यादा है, पानी पी सकते हैं बस, और बाकी बात भी नहीं करनी होती है, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई 3.25 घंटे का करता है, कोई 6.5 घंटे का। महापुरुषों ने मुझे 6.5 घंटे का कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने ये बात स्टेज पे कह दी, और ये कह दिया कि अरदास करके जब बाहर निकलोगे, इस विश्वास से अरदास करना, बाहर निकलोगे, बाहर निकलने से पहले फोन आ जाएगा, काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मुश्किल समय आ जाए, सर पर आ जाए समय, पहुंच जाओ बाबा दीप सिंह जी के पास। दास ने ये बात स्टेज पे कह दी। कुछ समय बीत गया। खास सेवादार होते हैं ना, जिनके पास स्पेशल फ़ोन आते हैं, जो संगत अटैच होती है, उनका फ़ोन आया मुझे उठाना था। उठाया मैंने, क्या हुआ? कहने लगे कोई किसी का आपने कहा था ना, तो वो माता जी आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, जेल में चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठा केस में जेल में हो गए, और जज के पास सुनवाई है, जज के पास सुनवाई होने वाली है, और उन्होंने पति को भेज दिया बाबा दीप सिंह जी के दर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पत्नी लाइन पे है, बच्चा कोर्ट केस में है। ध्यान से समझना, जज के सामने खड़ा है। विश्वास देखो, वो अदालत नहीं गया, वो कहाँ गया? बाबा दीप सिंह जी के दर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली ने इस बात को सुना और विश्वास कर लिया, मान लिया। मानने के बाद पति को भेज दिया बाबा दीप सिंह जी के दर पे। खुद मुझे फोन करके कह रही है, काम हो जाएगा ना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा था कि बाबा दीप सिंह जी के दर पे जाओ, चौपहरा काटो, तो अरदास करो, पूरा हो जाता है। मैं घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला इसने तो मतलब ठीक है, मैंने कह दी बात। अभी हर एक की तो नहीं होती, श्रद्धा की भी तो बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी श्रद्धा ना हो, कोई चला जाए, पर ये पूरी श्रद्धा से विश्वास से कह रही, पूछ रही है कि हो जाएगा ना, अरदास करके बाहर आने तक मेरा बेटा छूट जाएगा ना। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, और ऐसी 2-3 घटना हुई। एक हॉस्पिटल में है, ICU में, उसने भी यही किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और विश्वास देखिए कितना विश्वास काम करता है और कैसे बाबा दीप सिंह जी कैसे सहाय होते हैं। मैंने खुद हैरान हुआ हूँ मैं। होता तो है, मुझे पता है मेरे साथ हो चुका है, पर अब सबके साथ होना शुरू हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने कहा हाँ जी बाबा जी कृपा करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करेगा। नहीं आपने कहा था कि बाबा दीप सिंह जी के दर पे, मैं बोला है ना अंदर। गए हाँ चौपारा काट लिया, अरदास करके बाहर आ रहे हैं, वहाँ पे केस चालू, बेटा छूट जाएगा। मैं बोला गुरु नानक मेहर करेगा। और 1-1.5 घंटे बाद वापस फ़ोन आया वो सेवादार का। मैंने कहा क्या हुआ मुझे पहले बात बताओ, मैं बाद में उससे बात कराना ऑनलाइन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे वो छूट गया है, वो धन्यवाद करना चाहते फ़ोन करके। मैंने फ़ोन लिया, मैंने कहा कैसे क्या हुआ? कहने लगे पर जैसे आपने कहा था वैसे नहीं हुआ, अरदास से बाहर है तब नहीं छूटा था, वो जोड़े घर हो गए 15-20 मिनट बाद फिर वो छूटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं छूटा, 15-20 मिनट के बाद छूटा है। अब सोचो, झूठे केस में फंसा हुआ था, पक्का था सजा होनी है, सबूत उसके खिलाफ थे, पर बाबा दीप सिंह जी के पास पहुंच गए वो। और विश्वास, और बाबा दीप सिंह जी सच में बांटते हैं साथ संगत जी। कोई मुश्किल समय बनाए, हाथ पैर मुंह धोकर खड़े हो जाओ अरदास करने, जहाँ भी हो खड़े हो जाओ, बाबा दीप सिंह जी के चरणों का ध्यान धरो और भेंटा रखो। भेंटा क्या रखो? पैसे जितने मन है श्रद्धा से कह दो, 500-1000 वो अलग बात है। पैसा ना भी हो, पैसे की बेटा नाम की बेटा रख दो कि इतने पाठ करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाछा इतने पाठ की बेटा रखूंगा, तरस करिए, मुश्किल समय लंघा दे। बाबा दीप सिंह जी उसी सेकंड बढ़ते हैं साथ संगत जी, उसी सेकंड। सच कहता है ये उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वड्याई दी है बाबा दीप सिंह जी को। शहीद सिंह है ये, शहीद सिंह कहते हैं। जब मुश्किल समय आता है शहीद सिंह बढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो अमृत वेले उठते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन याद कर लो कि जो कहा था ना कि उस लड़की की अपनी इज्जत क्यों बचाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सवाल किया, कहने लगे उसके अमृत वेले का 3.5-4 घंटे का नेम है, किसी लड़की का 2.5-3 घंटे का भी नेम हो अमृत वेले का, हमें उसकी मदद के लिए शहीद सिंहों को भेजना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंग संग हो जाता है जिसका अमृत वेले का नेम हो, बातों से नहीं होगा, ये अमृत वेला संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अमृत वेला नहीं संभाला, ये ज्ञान नहीं हुआ, तो वहां जाके अरदास करने की जुगती भी नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।